नमस्कार दोस्तों, सन 2010 में मैं एक एनिमेशन प्रोजेक्ट पे काम करता दैट वाज बेस्ड ऑन लॉर्ड कृष्णा, जिसकी रिसर्च के लिए मैंने अमर चित्र कथा की इस हार्ड बाउंड कलेक्टर्स एडिशन को खरीदा था। ज़्यादातर कॉमिक पब्लिकेशंस अब जाके कलेक्टर्स एडिशंस और हार्ड बाउंड्स निकाल रहे हैं। अमर चित्र कथा एक ऐसी ब्रांड है जो कि बैक फ्रॉम 2010 या शायद उससे भी पहले से हार्ड बाउंड कलेक्टर्स एडिशंस निकाल रही है। आप ध्यान देंगे कि किसी भी अच्छे कॉमिक बुक स्टोर पर कोई और कॉमिक बुक्स मिले या ना मिले, लेकिन किड्स सेक्शन में अमर चित्र कथा आपको जरूर मिल जाएंगी और ये सभी के सभी कंप्लीटली सोल्ड आउट भी हो जाती है। ये बात मैं सिर्फ यूं ही नहीं बोल रहा हूं, ये बात कई बुक शॉप ओनर्स ने वेरीफाई की है। अमर चित्र कथा भारत की सबसे लोकप्रिय और सर्वाधिक बिकने वाली कॉमिक बुक्स में से है। इसकी शुरुआत 1967 में हुई थी। इसकी ज्यादातर कॉमिक बुक्स रिलीजियस लेजेंड्स, फोक टेल्स, एपिक्स, हिस्टोरिकल फिगर्स और बायोग्राफीज पर बेस्ड होती हैं। इनको लगभग 36 भारतीय और विदेशी भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है। न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में जहां जहां पे भारतीय हैं वहां अमर चित्र कथा जरूर पढ़ी जाती है। इसकी लेगेसी कुछ यूं है कि एस राजामौली जैसे फेमस इंडियन डायरेक्टर्स को बाहुबली की एपिक स्टोरीज बनाने की इंस्पिरेशन चंदा मामा मैगजीन और अमर चित्र कथा से मिली है। इसकी लगभग 100 मिलियन कॉपीज अब तक की डेट में बिक चुकी हैं। जी हां, 100 मिलियन कॉपीज। राम वेरकर, दिलीप कदम, सीएम विटांकर और प्रताप मुलिक जैसे लेजेंडरी आर्टिस्ट ने अमर चित्र कथा में काम किया है। अनलाइक द अदर कॉमिक बुक पब्लिकेशंस, अमर चित्र कथा केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि भारतीय इतिहास, संस्कृति और एथिकल वैल्यूज को लेकर एक बेहतर पर्सपेक्टिव देती है। एंड दैट्स द रीजन कि इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को बचपन से ही अमर चित्र कथा दिलाते हैं और पढ़ाना चाहते हैं ताकि उनको एंटरटेनमेंट के साथ साथ एजुकेशन भी मिले। अमर चित्र कथा की ओरिजिन स्टोरी किसी से छुपी हुई नहीं है और जब हम अमर चित्र कथा की बात करते हैं तो एक ऐसा व्यक्तित्व जो सबसे पहले हमारे जहन में आता है वो है स्वर्गीय श्री अनंत पाई। जिस तरीके से मार्वल से स्टैन ली का नाम जुड़ा हुआ है, राज कॉमिक से संजय गुप्ता जी का नाम जुड़ा हुआ है, एग्जैक्टली उसी तरीके से अमर चित्र कथा के साथ में अनंत पाई AKA अंकल पाई का नाम जुड़ा हुआ है। आइए इस शानदार व्यक्तित्व के बारे में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देते हैं। अनंत पाई का जन्म 17 सितंबर 1929 में करकाला में कर्नाटका में हुआ था। लगभग 15 साल की उम्र में वह मुंबई शिफ्ट हो गए। आगे चलकर उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया। इट इज अ वेल नोन स्टोरी कि किस तरह से फरवरी 1967 में एक क्विज शो को टेलीविजन पर देखते हुए जब उनको यह एहसास हुआ कि भारत का यूथ अपनी खुद की हिस्ट्री, कल्चरल हेरिटेज और स्टोरीज से दूर होता जा रहा है, तब उन्होंने यह फैसला किया कि उन्हें कुछ करना होगा और प्रिंट मीडिया की मदद से वह अपना ये डिजायर्ड चेंज ला सकते हैं। नाउ बैक इन दोज डेज सिंस ही वाज ऑलरेडी वर्किंग विद टाइम्स ऑफ इंडिया और टाइम्स ऑफ इंडिया 1960s में इंद्रजाल कॉमिक्स पब्लिश करता था। सो दैट्स व्हाई ही वाज वेरी वेल अवेयर ऑफ द कॉमिक बुक पब्लिशिंग प्रोसेस। उसके बाद उसी साल आफ्टर लिविंग टाइम्स ऑफ इंडिया उन्होंने दूसरे पब्लिशर्स से मिलना शुरू किया। उन्होंने अपना इंडियन हिस्ट्री, माइथोलॉजी और फोक टेल्स की कॉमिक बुक पब्लिशिंग का आइडिया शेयर किया और ऐसे कई पब्लिशर्स थे जिन्होंने उनका यह आइडिया एक्सेप्ट नहीं भी किया। फाइनली अमर चित्र कथा इंडिया बुक हाउस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा पब्लिश की जाने लगी, जो कि कई सालों से बुक्स, मैगजीन्स और कॉमिक बुक्स को इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूट और पब्लिश कर रहे थे। दैट इंक्लूड्स टिंटिन एंड एस्ट्रिक्स एज वेल। Once Amar Chitra Katha had started, Anant Pai was working there as the editor and the writer. इंटरेस्टिंगली अमर चित्र कथा की शुरुआती 10 कॉमिक बुक्स डिज्नी क्लासिक्स थी जिसके लिए अनंत पाई ने उनके कॉपीराइट्स खरीदे थे। अमर चित्र कथा का अपना पहला भारतीय टाइटल था कृष्णा। अमर चित्र कथा की एग्जीक्यूटिव एडिटर मिस रीना पुरी का कहना है कि श्री अनंत पाई चाहते थे कि ये कॉमिक बुक्स भारत के हर बच्चे तक पहुंचे, जिसके जरिए वह अपनी हिस्ट्री और रूट्स को पहचान सके। बदलते समय के साथ जब डिजिटल एरा की शुरुआत हुई और यूथ का इंटरेस्ट कॉमिक बुक्स से हटकर इलेक्ट्रॉनिक गेम्स, एनिमेशन, मूवीज और मोबाइल पर जाने लगा, ऐसे समय में भी अमर चित्रकथा रेलेवेंट रही, ना केवल अपने कंटेंट को लेके बल्कि इसलिए भी कि उन्होंने भी खुद को अलग अलग मीडियम्स में ट्रांसफॉर्म किया। आज की डेट में अमर चित्रकथा सिर्फ कॉमिक बुक्स में नहीं बल्कि एनिमेशन और मोबाइल एप्स पे भी मौजूद है। अमर चित्रकथा इज अलॉन्ग विद द प्रिंटेड कॉमिक बुक्स प्रेजेंटली अ फुल्ली डिजिटल कंपनी। और सिर्फ भारत में ही नहीं दोस्तों, अमर चित्रकथा ऐप के 30% यूजर्स अब्रॉड में हैं।
इसका मतलब है कि जितने भी भारतीय आउट ऑफ इंडिया भी रहते हैं, वो सभी भारतीय, वो सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को अमर चित्रकथा पढ़ाना पसंद करते हैं, उनके कलेक्शन में रखना पसंद करते हैं। Amar Chitraktha is available on websites, on YouTube, on mobile apps. It's in animation, it's in comic books, it's on Amazon, it's on Flipkart. They are going along with the trend. With every new platform, they upgrade themselves. This is exactly what other publications, most of them, unfortunately couldn't do. Along with time, जिस तरीके से अमर चित्रकथा ने खुद को अपग्रेड किया, कहीं ना कहीं आप ये ध्यान देंगे कि जितने भी बाकी कॉमिक पब्लिकेशंस थे बैक इन द 80s एंड बैक इन द 90s, जो कि कॉमिक बुक पब्लिकेशन में काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे, बट अलॉन्ग विद टाइम, अलॉन्ग विद द 2000s, जैसे ही डिजिटाइजेशन का जमाना आया, चीजें डिजिटल होने लग गई, वहीं दूसरी तरफ वो अपने आप को सही समय पे अपग्रेड नहीं कर पाए। और मैं मानता हूं कि एग्जैक्टली यही वो कारण है कि ना केवल अपनी स्टोरीज, अपने कंटेंट, अपने इलस्ट्रेशंस, अपनी क्वालिटी के चलते, बट अलॉन्ग विद दैट जिस तरीके से अमर चित्रकथा एज अ ब्रांड ने अपने आप को इवॉल्व किया इन डिफरेंट मीडियम्स, ये उसके सक्सेस और लॉन्ग लास्टिंग कंसिस्टेंसी का रीजन रहा है और आज भी है। इसके साथ ही में हमें एक चीज को और समझना पड़ेगा। अलॉन्ग विद टाइम जिस तरीके से हमारी जिंदगी बिजी होती चलेगी, वहीं दूसरी तरफ रीडिंग पर असर पड़ा। अमर चित्रकथा की प्रेसिडेंट मिस प्रीति व्यास का कहना है कि जब भी कोई पेरेंट्स उनके पास आते हैं और ये कहते हैं कि भाई हमारा बच्चा बुक्स नहीं पढ़ता है, हम उसे कॉमिक बुक्स दिला रहे हैं, हम उससे कोशिश करते हैं कि वो रीडिंग की आदत डाले, तो उनका पहला सवाल होता है कि क्या आप खुद घर में बुक्स पढ़ते हैं? बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू अंडरस्टैंड। सिर्फ एक अच्छी क्वालिटी की बुक दे देने से काम नहीं चलेगा। बच्चा उस तरीके से इवॉल्व होता है जैसा माहौल उसको मिल रहा होता है। तो अगर घर में कोई न्यूज़पेपर तक नहीं पढ़ता है, पढ़ने का चलन ही नहीं है, तो एज अ पेरेंट आपका ये शिकायत करना कि बच्चा बुक्स नहीं पढ़ रहा है, भले ही हम उसे कुछ भी दिला रहे हैं, भले ही हम उसे अमर चित्रकथा दिला रहे हैं, तो भी बच्चा कॉमिक बुक्स नहीं पढ़ रहा है, वो इसलिए क्योंकि उसको उस चीज़ की हैबिट लगी ही नहीं है। और उसको हैबिट उस उम्र में इसीलिए नहीं लगी है बिकॉज घरों में पढ़ने का चलन कम होता जा रहा है। दिस इज समथिंग जो ना केवल अमर चित्रकथा के लिए, बाकी सभी पब्लिकेशंस के लिए, सभी कॉमिक बुक पब्लिकेशंस के लिए एक बेहद चिंताजनक विषय है। एंड दैट्स द रीजन इन पब्लिकेशंस का अलग अलग मीडियम्स में ट्रांसफॉर्म होना बेहद जरूरी है। बिकॉज अगर बच्चे को बुक की आदत नहीं है, तो क्या हम वहीं बैठ जाएं ये सोचने के लिए, बस एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग में कि कॉमिक बुक्स आया करती थी, कॉमिक बुक्स का जमाना बहुत अच्छा था, या हम कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करें, कुछ ऐसा जो कि अमर चित्रकथा कर पा रही है। एनीवेज, इट्स रियली अमेजिंग टू सी कि एक इंसान का ड्रीम आज भारत का टॉप कॉमिक बुक पब्लिशिंग ब्रांड बन चुका है। पेरेंट्स अपने बच्चों को जब अमर चित्रकथा देते हैं तो उनको पता होता है कि वह एक प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं। From illustrations to storytelling, from printing quality to the overall standard visual look of the comic book. अमर चित्रकथा की लेगेसी के पीछे कुछ साल या दशक ही नहीं है, बल्कि वो हार्ड वर्क है, वो मेहनत है, जिनकी शुरुआत अनंत पाई से हुई और फिर आज तक की डेट में उसकी पूरी क्रिएटिव टीम बेहद मेहनत के साथ में आगे बढ़ रही है। और यही एक रीजन है कि अमर चित्रकथा लेगेसी विल कंटिन्यू टू ग्रो फॉर जनरेशंस टू कम। इसमें कोई शक नहीं है। So this was the video, guys. Thank you so very much for watching this video. Like it, subscribe to the channel, share the video with others. Thank you so very much. Goodbye and God bless you.